अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन, आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स इनसाइड। शेख रशीद के लिए बहुत बुरी खबर है। वो चिल्ला जो शेख रशीद ने 40 दिन का काटा था इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खातिर, अब वो चिल्ला बढ़ गया है। बाकायदा अडियाला जेल से इमरान खान ने शेख रशीद को बड़ा झटका दे दिया है। बाकायदा अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना केस की समाअत हो रही थी। इस समाअत के दौरान रिपोर्टर्स ने इमरान खान से शेख रशीद के बारे में क्या पूछा और इमरान खान ने शेख रशीद को क्या करारा जवाब दिया, आप दोस्तों को मैं बताने वाला हूं। वीडियो आपने आखिर तक देखनी है, लेकिन पहले आप दोस्तों को बताएंगे फिरदौस आशिक ऐवान को अब क्या झटका लग गया है। जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है जहांगीर तरीन की और मुस्लिम लीग नून सीट एडजस्टमेंट करने के हवाले से मुज़ाकरात कर रहे थे, इस हवाले से जो हतमी मरला है वो तय पा गया है। दोनों के दरमियान जो मुआहिदा है अगले इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट का पंजाब में, वो तय पा गया है। लेकिन इससे जो फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा हैं उनके लिए कुछ बरामद नहीं हुआ, बल्कि फिरदौस आशिक ऐवान को बड़ा झटका लग गया है। सियालकोट से वो इंतखाब लड़ती हैं, बाकायदा वो ख्वाजा आसिफ को तनकीद का निशाना बनाती रही हैं, उनके मद्दे मुकाबिल रही हैं। जब वो तहरीक इंसाफ में थी तो उस्मान डार के वो मद्दे मुकाबिल होती थी। इन दोनों के दरमियान मुकाबला होता था कि तहरीक इंसाफ का टिकट किसको मिलेगा। अब वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में आई हैं, टिकट तो उनको मिल जाएगा, लेकिन नून लीग की जो सपोर्ट है वो जो है वो फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा को नहीं मिलने वाली। अब मुस्लिम लीग नून और जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान मुआहिदा हुआ है, जिन नशिस्तों पे मुआहिदा हुआ है उनकी तफसील मैं आप दोस्तों के सामने रख देता हूं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान आम इंतखाबात के लिए कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट के हवाले से बड़ी पेशरफ्त हुई है। मुस्लिम लीग नून ने IPP की जानिब से पेश की जाने वाली 13 कौमी और 22 सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों की फहरिस्त पर अमल दरामद से माजरत कर ली, जबकि कौमी की 7 से 9 और सूबाई की 11 से 14 नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट का इशारा दिया गया है। बड़ी डिमांड की गई थी जहांगीर तरीन की पार्टी की जानिब से नून लीग से कि जो है वो ज्यादा सीटों पर कौमी असम्बली पर और सूबाई असम्बली पर सीट एडजस्टमेंट की जाए, लेकिन जो नून लीग थी उसने अपने जो कारकुनान हैं, उम्मीदवार हैं, उनको एडजस्ट किया और चंद सीटों पर सीट एडजस्टमेंट हो गई है। जराए का कहना है दोनों पार्टियों के रहनुमाओं के दरमियान तवील मुलाकात हुई जिसमें हतमी बातचीत का आगाज किया गया। ताहम इस हवाले से नवाज शरीफ की मंजूरी को हतमी करार दिया जा रहा है। जराए का कहना है नून लीग ने फिरदौस आशिक ऐवान, हुमायूं अख्तर खान, फरूक हबीब और नोरेज शकूर की नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट से साफ इनकार कर दिया, जबकि जहांगीर तरीन को लोधरा की जगह मुल्तान से NA 149 की नशिस्त पर बातचीत की जा रही है। यानी जो जहांगीर तरीन साहब हैं वो हमेशा से लोधरा से इंतखाब लड़ते रहे हैं, लेकिन अब उनको कहा जा रहा है कि मुल्तान से अगर वो इंतखाब लड़ते हैं तो वहां पर सीट एडजस्टमेंट का मामला हो सकता है। जराए का कहना है अलीम खान को NA 117 और ओन चौधरी को NA 128 लाहौर में एडजस्ट किया जाएगा, जबकि नोमान लगड़ियाल को साहिवाल, इंजीनियर गुल असगर को खुशाब, आमिर कियानी को इस्लामाबाद और गुलाम सरवर खान को पिंडी से एडजस्ट किया जाएगा। तो इसमें जो फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा हैं उनके हाथ कुछ नहीं आया, उनके साथ जो सीट एडजस्टमेंट है उससे नून लीग ने इनकार कर दिया है। अब आ जाइए शेख रशीद को क्या बड़ा झटका लगा है। शेख रशीद की ख्वाहिश ये थी कि जो 2024 में इंतखाबात होने हैं उसमें वो तहरीक इंसाफ की हिमायत हासिल कर लें, क्योंकि जो बल्ले का निशान है वो गायब है, वो फील्ड में नहीं होगा, वो बैलेट पेपर पे नहीं होगा। तो शेख रशीद चाह रहे थे कि जितना भी इमरान खान का वोटर है वो आकर जो कलम दवाद है जो कि अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की है उसका निशान है उस पर आके मोहर लगा दे। इस हवाले से सितंबर के महीने में शेख रशीद साहब को हिरासत में लिया गया था। 40 दिन तक वो गायब रहे थे और फिर वो नमूदार हुए थे। उसके बाद शेख रशीद साहब बार बार ये जताते रहे थे और बताते रहे थे तहरीक इंसाफ वालों को कि मैंने जो चिल्ला काटा है, जो गिरफ्तारी भुगती है, जो अजियत सही है वो आप लोगों के लिए सही है, लिहाजा अगले इंतखाब में मेरा ख्याल कीजिएगा। इस हवाले से गुज़िश्ता दिनों शेख रशीद साहब ने मुख्तलिफ इंटरव्यूज भी दिए, तकरीरें भी की और कहा मेरी जो है वो मैंने बेवफाई नहीं की इमरान खान से। लेकिन इमरान खान कहाँ किसी के साथ वफा करता है, वो तो मोहसिन कुश आदमी है, जो उसके साथ एहसान करता है उसकी पीठ पर छुरा घूमता है। तो यही मामला अब शेख रशीद साहब के साथ हो गया है।
शेख रशीद के हवाले से अडयाला जेल में एक रिपोर्टर है जियो न्यूज के, उन्होंने पूछा इमरान खान साहब से कि ये बताइए कि शेख रशीद साहब के साथ क्या पिंडी में सीट एडजस्टमेंट की जाएगी, उनके जो अपना उम्मीदवार है तहरीक इंसाफ जो फील करेगी उसको दस्तबरदार कर देगी और तहरीक इंसाफ के जितने वोटर सपोर्टर हैं वो जाके कलम दवात पर अपना मोहर लगा देंगे। तो इमरान खान ने बड़ा कोड़ा जवाब दिया और इमरान खान ने कहा कि किस कैंडिडेट को, किस उम्मीदवार को फील करना है पिंडी में शेख रशीद के मद्दे मुकाबिल, इसका फैसला हमारी सियासी टीम करेगी। इसका मतलब इमरान खान ने भी इशारा दे दिया कि जो शेख रशीद साहब हैं उनको जो है वो किसी यूथिए का सामना करना पड़ेगा, वो उसके मद्दे मुकाबिल होंगे और उनकी हिमायत में तहरीक इंसाफ अपना उम्मीदवार दस्तबरदार करने वाली नहीं है। तो ये बड़ा झटका, बड़ी बेवफाई की गई है इमरान खान की जानिब से शेख रशीद से। और वो जो शेख रशीद का 40 दिन का चिल्ला था, अब वो चिल्ला जो शेर अफजल मरवत है उसकी जबान में वड़ गया है। अब आ जाइए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो टिकटें तकसीम की गई थी उसके हवाले से संगीन इल्जामात लग रहे हैं। आपको याद है जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाब होना था, इमरान खान ने वो असेंबलियां तोड़ दी थी, उसके बाद भी संगीन इल्जामात लगे थे कि टिकटें बेची गई हैं, फरोख की गई हैं और उसमें साकिब निसार का जो बेटा था उसने भी कलीदी किरदार अदा किया था, उसकी ऑडियो भी आई थी। अब मामला यह हुआ है कि तहरीक इंसाफ के अंदर से ये इल्जाम लग रहे हैं कि 4-4 करोड़ रुपए में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकटें बेची जा रही हैं। इनका तो हमेशा से वतीरा ये रहा है कि माल पकड़ो, चंदा पकड़ो, और अब टिकटों के एवज भी माल पकड़ा जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने इल्जाम आयद किया है पार्टी क़यादत 4 करोड़ रुपए में उम्मीदवार को टिकट फरोख्त कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान रहनुमा सऊद शाह रोगानी ने साथियों के हमरा मरकजी सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाज किया और पार्टी की मौजूदा क़यादत पर संगीन इल्जामात आयद किए। उन्होंने कहा, इल्जाम आयद किया, क्या पार्टी टिकट 4 करोड़ रुपए में फरोख्त किया जा रहा है और एस्टेब्लिशमेंट के करीबी लोगों को भी टिकट दिए जा रहे हैं। मसूद खान ने कहा, आज से हम इमरान खान बचाओ मुहिम शुरू कर रहे हैं, अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेंगे। यानी एक जानिब गौर खान जो है वो अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगा, दूसरी जानिब ये अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेंगे तमाम हलकों में। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया, आज जो कारकुनान के साथ ज्यादतियां हो रही हैं उसके खिलाफ एहतजाज करने के लिए यहां मौजूद है। पीटीआई के अंदर अब एस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट करने वालों का हमला हुआ है। मसूद खान ने कहा, पंजाब में अलीम खान और जहांगीर तरीन को पीटीआई रहनुमा मौका दे रहे हैं, जबकि वर्कर्स किसी को मौका नहीं देंगे वो पीटीआई को नुकसान पहुंचाए। उन्होंने मुतालबा किया कि हमने लोगों के इंटरव्यूज किए, इनको टिकट जारी किए जाएं। हमने क़यादत को एक फहरिस्त दी जिसमें उम्मीदवारों के नाम है। इस एहतजाजी मुजाहरे में तहरीक इंसाफ के रहनुमा नवीद अंजुम ने पार्टी टिकटों की तकसीम का ऐलान करते हुए कहा कि हमारी तरफ से बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और NA 31 से शेर अफजल मरवत को टिकट दिया गया है। नवीद अंजुम ने कहा, हम रोजाना हलकों के उम्मीदवारों का ऐलान करेंगे और जिन नामों का हम ऐलान करेंगे वही पीटीआई के उम्मीदवार होंगे। तो ये बड़ा झटका है तहरीक इंसाफ को 8 फरवरी के इंतखाब से पहले कि जो उम्मीदवार होंगे वो कौन होंगे, इसका फैसला कौन करेगा। बैरिस्टर गौहर जिसको टिकट देगा वो उम्मीदवार होगा या फिर पार्टी के अंदर ये जो नजरियाती कारकुनान है, जो यूथ है, वो अपने उम्मीदवार खड़े करेगी, जाकर उसको वोट देना होगा। तो बड़ी कंफ्यूजन है तहरीक इंसाफ के अंदर और जो बल्ले का निशान है वो इंतखाब में होगा या नहीं होगा, ये भी बड़ा मामला है। ये मामला तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट लेकर गई थी। 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस से ये इस्तदा की गई कि वो जो बल्ले का केस है उसको लगा दिया जाए। चीफ जस्टिस ने लगा दिया 10 तारीख के लिए, लेकिन हुआ ये कि गौर खान जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ है वो आया अदालत में यानी सुप्रीम कोर्ट में और अपनी दरख्वास्त वापस ले ली। यानी एक जाने तो ये सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, सुप्रीम कोर्ट पे दबाव डालते हैं, जस्टिस काजी फायजीसा पर इल्जाम लगाते हैं, उन्हें मुतनाज़ा बनाते हैं, और दूसरी जानिब जब केस सुनने के लिए अदालत बैठती है तो अपना दरख्वास्त वापस ले लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बल्ले के इंतखाबी निशान की फराहमी के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त वापस ले ली, जिस पर अदालत ने दरख्वास्त खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा, आज हमारी सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त लगी हुई थी, लेकिन हमारा मरकजी केस पिशावर हाई कोर्ट में भी लगा हुआ है।
آج 11 بجے سے پہلے پشاور ہائی کورٹ سے آرڈر آ جائے گا، اس لیے ہم نے سپریم کورٹ سے اپنی درخواست واپس لے لی۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فیض عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے بلے کے نشان کی فراہمی کے لیے پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت کی۔ کیس کی سماعت شروع ہوئی تو چیف جسٹس پاکستان نے بیرسٹر گوہر سے استفسار کیا، آپ کون ہیں؟ حامد خان صاحب کہاں ہیں؟ بیرسٹر گوہر نے بتایا، درخواست گزار کا وکیل ہوں۔ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے کہا، حامد خان صاحب آپ نے پرسوں کہا تھا آپ وکیل ہیں۔ حامد خان بولے، ہاں ہمارا کیس اس وقت پشاور ہائی کورٹ میں ہے۔ چیف جسٹس بولے، آپ کھڑے نہیں ہوئے، یہ بتائیں آپ وکیل نہیں ہیں؟ جس پر حامد خان صاحب نے کہا کہ ہم یہ درخواست واپس لے رہے ہیں، اور تحریک انصاف نے اپنی درخواست واپس لے لی، اور پھر پشاور ہائی کورٹ کا انتظار رہا کہ پشاور ہائی کورٹ سے کوئی خبر ہے جو نون یوتھیوں کو ملے گی۔ اب نون لیگ نے جلسوں کا اعلان کر دیا ہے، کیونکہ یہ چہمہ گوئیاں ہو رہی تھی کہ آخر نواز شریف صاحب جلسے کیوں نہیں کر رہے۔ تو اب رانا ثناء اللہ صاحب نے بتا دیا ہے کہ مسلم لیگ نون نے ملک بھر میں انتخابی جلسوں کا اعلان کر دیا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے انتخابی ٹکٹوں کے حوالے سے کام مکمل ہو چکا، آج شام یا کل تک امیدواروں کی فہرست جاری کر دی جائے گی۔ مسلم لیگ نون 15 جنوری سے ملک بھر میں انتخابی جلسے شروع کر رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ نے بتایا، انتخابی مہم قیادت نواز شریف صاحب کریں گے۔ ملک بھر میں 60 جلسے کیے جائیں گے۔ مریم نواز شہباز شریف 15 جنوری سے انتخابی جلسوں کا آغاز کریں گے، جبکہ نواز شریف 17 جنوری سے اپنے جلسوں کا آغاز کریں گے۔ تو پورے ملک میں تقریباً 60 کے قریب جلسے ہیں جو نواز شریف صاحب کرنے والے ہیں، اور اس کا وہ خطاب شروع کریں گے۔ مریم نواز اور شہباز شریف کے جلسوں کا پروگرام ترتیب دیا گیا ہے، جبکہ حمزہ شہباز لاہور سمیت پنجاب کے بعض اضلاع میں جلسے کریں گے۔ نواز شریف 12 سے 15 ڈویژنز میں جلسوں سے خطاب کریں گے، اور نواز شریف کا جو خطاب ہوگا وہ انتہائی اہم ہوگا، کیونکہ نواز شریف کی وزارت عظمیٰ کے لیے جو رستہ ہے وہ صاف ہو چکا ہے۔ بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ اگلا وزیر اعظم نواز شریف بننے والا ہے۔ اس حوالے سے جو بھی معاملات ہوں گے، جو بھی خبریں ہوں گی، میں آپ دوستوں کو باخبر رکھوں گا۔ اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کیجئے، ساتھ گھنٹی کا نشان ہے اس کو لازمی دبائیے۔ فیس بک پہ دیکھنے والے دوست پیج کو لائک فالو کر کے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے، اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔